हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपना लाइव ट्रेडिंग का फर्स्ट सेशन था और काफ़ी अच्छा गया। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी चीज़ को अप्लाई किया और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकले फिर निफ्टी में। उसकी वीडियो आप लोग यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो शॉर्ट्स में। अभी एक बार सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है और किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। अभी वीकली चार्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है कंटिन्यूसली और मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। ठीक है, और अभी तक इस लाइन का क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुए हमें दिखाई नहीं दिया। इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली, सस्टेन नहीं हुआ है और ऊपर ऊपर की तरफ भी सिमिलर एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब यदि इस चैनल के बाहर निकलता है बैंक निफ्टी तो मिनिमम अपना टारगेट होना चाहिए जितना इस चैनल की रेंज है। तो अपने को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो जस्ट अपने को वेट करना है कि एक बार मार्केट 50,000 के नीचे आना स्टार्ट कर दे। जो ये जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है इस जोन के नीचे, इसके नीचे आना स्टार्ट कर दे, उसके बाद में अपने को अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। उसके बीच में मार्केट कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर की तरफ 52,500 से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ 51,000 के आसपास से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो वीकली चार्ट में पॉजिटिव तो अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हम एग्रेसिव बाइंग का प्लान करें। अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार डेली चार्ट्स में देख लेते हैं, डेली चार्ट्स में किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद में 15 मिनट में देखेंगे कि इंट्राडे में हम कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, एग्जैक्ट कौन से लेवल पे प्लान कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक क्लियर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है ये। ऊपर की तरफ 52,500 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें जस्ट वेट करना है। जैसे आज की क्लोजिंग की बात करूं मैं यदि, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है डाउन साइड के लिए। तो अभी कंटिन्यूएशन में इसको सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 से 3 बार देखो यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार सपोर्ट लिया। तो अभी चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला और हमें डाउनफॉल कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के दिन भी हमें कुछ इस तरीके की एक ट्रेंडिंग कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। तो जस्ट हमें वेट करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा गैप डाउन या मामूली सा गैप अप, 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर, बहुत बड़ा गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बन जाएगी। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बायर सेलर दोनों ही फंस जाएंगे और इनसाइड कैंडल हमें ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो डेली चार्ट के हिसाब से बियरिश दिखाई दे रहा है क्लियरली। यदि फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे बुलिश के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं। अभी इसको एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल पे हमें प्लान करना चाहिए बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। तो यदि इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में बहुत ही बड़े बड़े स्विंग्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आज फिनिफ्टी की एक्सपायरी थी, फिनिफ्टी में भी प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे। मार्केट के साथ साथ प्रीमियम्स में भी बहुत अच्छा स्पाइक्स आ रहा था। तो किसी ने यदि ऑप्शन बाइंग की थी तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था ऑप्शन बाइंग का। और जैसा मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स को कि हर एक दिन ऑप्शन बाइंग नहीं की जा सकती और हर एक दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वो अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा दिन हमको क्या करना है। तो आज क्लियरली ऑप्शन बाइंग की थी स्टूडेंट्स के साथ में भी, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान बनाया था। तो अभी बैंक निफ्टी को 15 मिनट में डिस्कस करते हैं। 15 मिनट में कौन से लेवल पे हम लोग एग्जैक्ट प्लान कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं एक बार चार्ट को। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो 51,000 से आप लोगों को बार बार दिखाई दे रहा है कि मार्केट इसी जोन के आसपास से रिट्रेस हो रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, 51,000 से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है बार बार। तो अभी अपने लिए मेक एंड ब्रेक लेवल 51,000 ही है। यदि इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो अभी ट्रेंड सेलिंग का था। मार्केट ने बीच में थोड़ा सा पॉज लिया है, पॉज लेने के बाद में यहाँ पे देखो थोड़ा सा पॉज लिया है मार्केट ने। अभी पॉज लेने के बाद में ट्रेंड फिर से कंटिन्यू जा सकता है। तो बस अपने को चाहिए कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाए, 51,200 के आसपास ओपनिंग हो। उसके बाद में यदि ये 51,050 51,070 को निकालना स्टार्ट करेगा तो हम थोड़ा सा पहले ही सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। और अपना मिनिमम टारगेट तो ये रहना ही चाहिए 50,800।
इस स्विंग का, लेकिन अभी चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, तो ये सपोर्ट हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल के लिए मेरा क्लियरली सिंपल व्यू है कि सेलिंग के लिए प्लान करना है अंटिल कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन ना हो। गैप डाउन ओपन होगा उस केस में भी मैं एक बाउंस के लिए वेट करूंगा, बाउंस के बाद मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। और यदि फ्लैट ओपन होता है तब सेलिंग के लिए प्लान है ही ऑलरेडी अपना। ठीक है, तो अभी बाइंग के लिए क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है कि हम ऑप्शन सेलिंग करें ऊपर के जो कॉल है, जैसे कल के दिन यदि थोड़ा बहुत गैप ओपन हो जाता है 51,500 के आसपास, तो बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि हम ऊपर के कॉल को राइट करें एक रिजेक्शन देखने के बाद में। ठीक है, और यदि गैप डाउन ओपन होके भी बाउंस आता है तो जहाँ से रिवर्स होगा मार्केट उस जोन के आसपास के कॉल को राइट करें। ठीक है, और फ्लैट ओपन होगा तब अपना वैसे ही प्लान है सेलिंग के लिए। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, निफ्टी में किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो निफ्टी में यदि वीकली चार्ट की बात करें तो लास्ट टाइम हमने जब एनालिसिस किया था मार्केट का, तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके की एक सेलिंग आती है, 4-5 कैंडल कंटिन्यूएशन में बनती है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा पॉज लेना पसंद करता है। इसी 1-2 वीक हमने यही प्लान किया था कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, उसके बाद में जो ट्रेंड आएगा वो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो वीकली चार्ट में अभी निफ्टी भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है और कैंडल अभी कंटिन्यू जा रहा है। तो यदि कल के दिन 23,800 को नीचे की तरफ निकालना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 23,000 के आसपास, इस जोन के आसपास। उससे पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें जस्ट वेट करना है कल के दिन यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके इसमें भी या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो 30-40 पॉइंट, उसके बाद में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो सिमिलर वही इसमें भी फिर इस तरह की डोजी टाइप की कैंडल फिर से एक वीक हमें हो सकता है देखने के लिए मिले। तो बस बड़ा गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों केस में सेलिंग के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। वीकली चार्ट में इसमें भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट्स में देखते हैं एक बार, डेली चार्ट्स में किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो डेली चार्ट में यदि देखें तो वही सिमिलर जैसा बैंक निफ्टी के अंदर बनाया हुआ, बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, जबकि निफ्टी आप देखो कि कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, और अभी जो प्रीवियस स्विंग था उसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कर दिया है निफ्टी ने। तो कल के दिन यदि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 23,840 830 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 25-30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम 1:2 1:3 का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट्स में भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, इसमें भी वही सिमिलर केस बना हुआ है। यदि ये बड़ा गैप अप ओपन हो गया ना तो फिर ये जहाँ जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं इतनी अच्छी कैंडल को देख के, जो लोग टॉप पे भी सेल किए होंगे वो सब लोग फंसने वाले हैं। तो फिर हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, फिर से क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा यदि बड़ा गैप ओपन हो गया तो। लेकिन यदि फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन होता है 23,800 के आसपास, 780 790 के आसपास, तो एक पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली यदि गैप ओपन हो गया तो अपने हाथ से मार्केट चला जाएगा और फिर ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोग प्लान नहीं करने वाले हैं। अभी इसको एक बार 15 मिनट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट में किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में यदि 15 मिनट में बात करूं मैं, 15 मिनट में भी वही सिमिलर यदि हम देखें तो मल्टीपल टाइम एक ही एक जोन से सपोर्ट लेने का ट्राई किया है और अभी ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। देखो लास्ट टाइम जब एनालिसिस किया था स्टूडेंट्स के साथ मार्केट में, तो उस टाइम पे एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और ट्रेंड जब तक नेगेटिव है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करने का ही ट्राई करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा, बड़ा जो प्रॉफिट होगा वो ट्रेंड को फॉलो करके ही होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो प्रॉफिट तो शो कर देगा वो अपने को, मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन उसको अपन बुक नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो बड़ा प्रॉफिट अपन बुक भी कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ में ही चलने का ट्राई करो, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके बहुत बड़ा पैसा हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो निफ्टी में क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी जो लास्ट स्विंग थी वहां से सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, उसी जोन के आसपास आया हुआ है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप भी चलेगा, 24,000 के नीचे नीचे होना चाहिए, इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है, सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। और बड़ा गैप अप ओपन हो गया यदि 24,000 के ऊपर 24,050 100 इस तरह का कुछ गैप अप ओपन होता है तो फिर वही सिमिलर है
कि यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रखे हैं, सॉरी सेलिंग कर रखे हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं। तो फिर अपने को फिर से एक वॉलेटिलिटी वाला डे देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रेंड के लिए बेस्ट है ये फ्लैट ओपन हो या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो या 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो, तो वहाँ से अपने को एक ट्रेंड फिर से कंटिन्यूएशन में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है 24,000 23,800 के आसपास से। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अभी बेस्ट सिनेरियो दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ नहीं है अभी। तो यदि मोमेंटम आएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी कुछ भी खास मोमेंटम हुआ नहीं है पिछले 2-3-4 वीक से, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यदि इस जोन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर अपने को सेलिंग बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। और एक दिन में एक ही तरफ का व्यू बनाना चाहिए अपने को, ये भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ बार बार कि एक दिन में डबल व्यू कभी भी मत रखना कि कॉल भी बाय कर रहे हैं पुट भी बाय कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि अननेसेसरी अपनी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो उस चीज़ को कट करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को एक दिन में जैसे आज मेरा सेलिंग का व्यू है, तो कल यदि मेरा लेवल आएगा सेलिंग का, मार्केट नेगेटिव दिखेगा तो ही मैं सेल करने वाला हूँ उसको। अदरवाइज मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपका कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है वहाँ पे जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, और वो एक तरीके से आपका प्रॉफिट, आप पैसा बचा रहे हो अपना, वही प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। आने वाले दिन में एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो अभी वॉलेटिलिटी में यदि छोटे मोटे लॉसेज हो रहे हैं तो उसको ओवर ट्रेडिंग करके बड़े लॉस में कन्वर्ट मत करो आप लोग, उसको एक बार के लिए हैंडल करो छोटे लॉस को। क्योंकि बड़ा ट्रेंड हमें मिलने वाला है, क्लियर डायरेक्शन मिलने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 1,000-1,500 पॉइंट की। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी प्लान कर लेंगे। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है।